हर खबर से करे सावधान, हर जुर्म से करे होशियार। न्यूज 1 by 1, जो सच को रखे सबसे आगे। दलप्रीत जी, आज आपने जैसा कि मुशर्रफ इमाम जी के साथ में आज़ाद नगर और विराट नगर क्षेत्र का दौरा किया, तो वहाँ लोगों की क्या छोटी छोटी समस्याएं और उन समस्याओं पर आप कितना कारगर उतरेंगे और उन समस्याओं को आपने कितना ज़मीनी स्तर पर समझा? देखिए, कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रही है जी। और चाहे वो विराट नगर हो, चाहे आज़ाद नगर हो, चाहे लखनऊ का कोई भी कोना हो जी, अगर कोई पार्टी या कोई व्यक्ति या कोई नेता अगर आम जनमानस के लिए खड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी का ही व्यक्ति है, कांग्रेस पार्टी का नेता। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही। जैसा कि आपकी जानकारी में है जी, हमारे वार्ड अध्यक्ष यहाँ पर गीतापल्ली वार्ड के मुशर्रफ इमाम जी हैं जी। इन तक सूचना पहुँची कि विराट नगर में किसी तरह की कोई समस्या है और ये हम लोग का काम है कि अगर समस्या हम लोग को पता लगती है, चाहे वो लखनऊ का कोई भी कोना हो, चाहे वो कैंट विधानसभा का कोई कोना हो, हम लोग वहाँ पहुँच के लोगों से मुसीबत, उनकी समस्या सुनने का काम करते हैं और सुनकर हम लोग जो वहाँ का अधिकारी है, जो जिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ काम है, हम लोग वहाँ तक पहुँचाते हैं उस काम को और जब तक वो हो नहीं जाता तब तक निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ये हम लोग का काम है। ये हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग चाहे अभी चुने ना गए हों, लेकिन तब भी हमारे ऊपर एक कंधों पे बोझ है, हमारे ऊपर जो है जिम्मेदारियां हैं आम लोगों की, तो कहीं ना कहीं हम लोग काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता, हमारी राहुल जी चाहे प्रियंका जी, उन दोनों का नाम रोशन करते रहेंगे। मुशर्रफ जी, यहाँ की जो आम जनमानस है, अभी मौजूदा वर्तमान सरकार जो है, तो उससे कितना संतुष्ट है और आप लोगों के क्या प्रयास हैं जनता को राहत देने के लिए? देखिए, जो वर्तमान सरकार है उससे तो जनमानस में काफ़ी नाराज़गी है जी। अभी कुछ दिन पहले भी ये नाराज़गी सामने आई लोगों के, और नाराज़गी चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, बेरोज़गारी को लेकर के हो, या फिर बढ़ती हुई खाद्य पदार्थों की कीमतों की बात करें या पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें, तो लोगों में नाराज़गी बहुत ज़्यादा है जी। और इसी तरह से गीतापल्ली वार्ड में भी तमाम तरह की समस्याएं हैं जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं सुनी जा रही है और लगातार जनमानस के द्वारा उन समस्याओं से हम लोग को अवगत कराया जा रहा है और हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो गंदे पेयजल की समस्या हो, चाहे वो गलियों की मरम्मत का कार्य हो, या छोटी छोटी जो भी समस्याएं जनमानस के लिए होती हैं, उन समस्याओं के लिए अवगत किया जाता है। और इसी क्रम में अभी हमने अपने शहर अध्यक्ष माननीय श्री दिलप्रीत सिंह जी के साथ मिलकर विराट नगर से कुछ समस्या आई थी, जो कि गीतापल्ली वार्ड का एक मोहल्ला है, और आज़ाद नगर से गंदे पानी की समस्या आई थी। उन समस्याओं पे अभी हम अपने अध्यक्ष जी के साथ गए, वहाँ उनका प्रयास किया और उस समस्याओं को पूरी तरीके से दूर करने का प्रयास किया गया। कुछ समस्याओं पे संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी हो गई है और उनका पूरा आश्वासन उनसे मिला है कि 1-2 दिन में ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसी तरह से आगे भी हम लोग समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। यही हमारी कांग्रेस की नीति है और कांग्रेस में इसी विश्वास की वजह से, कांग्रेस की इसी नीतियों के विश्वास की वजह से लोगों को जनमानस का झुकाव अब इस समय काफ़ी तेज़ी से कांग्रेस की तरफ फिर से वापस आ रहा है। चाचा जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है हाजी जान मोहम्मद। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 72 साल की। चाचा जी, जैसे कि कहते हैं कि हर पुराना मौसम एक बार फिर से वापस लौट के आता है, पुनरावृत्ति चलती रहती है और उसके अलावा पुराने फैशन वापस आते रहते हैं, तो आपने एक बहुत लंबा अरसा अपनी उम्र का बिताया है, तो कांग्रेस की सरकार में और मौजूदा जो वर्तमान सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको अपने उम्र के अनुभव पे क्या अंतर देखने को मिला और क्या आगे जनता से कोई बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? भाई, इसमें तो हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम लोगों की गर्दनें काटी गई और हम लोग परेशानी में फंसे हुए हैं। अगर ये सरकार आ जाएगी तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे और सारी परेशानियां हमारी दूर हो जाएंगी। तो इस बार 2022 के इलेक्शन में पूर्णतः बदलाव की एक उम्मीद है? उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। क्योंकि जो पब्लिक है वही ईश्वर है, वही भगवान है और उसकी राय जो है, जनता की राय, वो सर्वोपरि है। बिल्कुल। साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रशीद। मोहम्मद रशीद जी। तो आप ये बताएं कि इस बार जो है इस 2022 के इलेक्शन में मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए पब्लिक ने क्या एक फैसला लिया है? क्या ये जो अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है वही रहेगा, कोई बदलाव की संभावना भी है? तो बदलाव होगा। बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। तो पर्टिकुलर किस तरफ एक झुकाव है आपका, कहाँ जाना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के साथ में जी। मतलब पुरानी
पुराने नया 9 दिन कांग्रेस। पुराना 100 दिन। जी जी सर, आपका शुभ नाम? मोहम्मद रफ़ीक साहब। तो रफ़ीक साहब, आप भाई साहब की बात से कितना वास्ता रखते हैं? मैं पूरा 100% सहमत हैं। जी। बदलाव होना चाहिए। तो इस बार बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, मतलब लोगों को राहत मिलेगी। जी। तो चलिए दादाजी, आपके आशीर्वाद के साथ में इस अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जाहिर तौर पे हमारा तो काम है न्यूज़ का, लेकिन हम चाहते हैं कि पब्लिक को राहत मिले और आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर दलप्रीत जी खरे उतरे। दलप्रीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका।